यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वॉज, वर। वॉज और वर का हिंदी में मतलब होता है था, थे, थी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉज और वर का इस्तेमाल सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार होगा। अगर कर्ता सिंगुलर होगा, जैसे कि आई, ही, शी, इट, तो वॉज का इस्तेमाल होगा। अगर कर्ता प्लूरल यानी बहुवचन होगा तो ये सब्जेक्ट यूज़ होंगे, यानी कर्ता वी, हम, यू, तुम या आप, दे यानी वे। इन सभी के साथ वी, यू, दे और बहुवचन जितने भी कर्ता उन सभी के साथ वर का यूज़ होगा। यहाँ पर जितने भी वाक्य आएंगे इनमें कोई काम नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई वर्ब यानी कि कोई क्रिया यहाँ पर नहीं आएगी। और वॉज और वर का इस्तेमाल मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर होगा, जो क्या बताएंगे वाक्य में, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति, यानी कोई वस्तु, कोई थिंग हो सकती है, स्थान प्लेस हो सकता है, प्लेस हो सकती है, व्यक्ति पर्सन हो सकता है। तो पास्ट में, भूतकाल में इन्हीं के बारे में, किसके बारे में, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में, उनकी अवस्था, कंडीशन, पोजीशन, इनकी विशेषता, गुण, स्वभाव, रिलेशन, रंग, रूप, प्रोफेशन, लिंग आदि के बारे में बताएंगे। इनमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई क्रिया, कोई काम नहीं होगा। तो चलिए अब देखें यहाँ पर, जैसे कि है रोहन। रोहन एक जने का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हुआ है। रोहन वॉज एन इंटेलिजेंट किड। अब यहाँ पर एन का मतलब है एक, यहाँ पर इन है, यानी ये पहला जो इंटेलिजेंट का ई साउंड है, अगर वाउल साउंड होता है तो ए की जगह एन का यूज़ होता है। इंटेलिजेंट में ई साउंड जो है वो वाउल साउंड है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है, मतलब एक ही है, एक। एन का मतलब एक है। किड का मतलब यहाँ पर बच्चा। तो रोहन, रोहन था, वॉज का मतलब था, जैसे कि मैंने वॉज और वर का मतलब बताया था, थे, थी। तो रोहन था एक इंटेलिजेंट बच्चा। एन का मतलब एक, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होशियार बच्चा था। रोहन एक होशियार बच्चा था। तो यहाँ पर देखा कि इंटेलिजेंट होना, कोई यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है, वर्ब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस वॉज और वर का ही इस्तेमाल आपको मिलेगा, जिसमें कि मेन वर्ब के रूप में ये काम करेंगे। फिर आगे है ही यानी वह है, वॉज। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। वह था एन एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड का मतलब है एक, एन का मतलब एक, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब प्रधानाचार्य, और ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब सिद्धांत जो होते हैं वो प्रिंसिपल। तो यहाँ पर PAL आएगा इसमें, और इसमें PLE आएगा। अगर प्रधानाचार्य की बात करेंगे तो ये वाली स्पेलिंग लिखनी होगी। तो वह, ही वॉज, वह था एक एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल यानी अनुभवी, इसको पढ़ा जाएगा एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर ऐसे ना समझे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं, ये जो एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में, यानी ये जो प्रिंसिपल है इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में यहाँ एक्सपीरियंस्ड काम कर रहा है, क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में नहीं। तो ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल, वह एक अनुभवी प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पर थे कर देंगे। फिर है आयान वॉज। आयान किसी का नाम, आयान था एट स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ जो कल है वो यस्टरडे। तो आयान था
स्कूल में, कल, तो आयान कल स्कूल में था। आयान वॉज एट स्कूल यस्टरडे। तो अभी तक देखा कोई एक्शन यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, एक्शन के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। या तो कोई विशेषण का यूज़ हो रहा है जिसको कि एडजेक्टिव बोलते हैं, किसी के कहीं पर होने की बात कही जा रही, जैसे कि आयान की स्कूल में होने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से वाक्यों का जो है अनुवाद हो रहा है हिंदी में। आगे है इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है। ये जो कोल्ड है, कोल्ड का मतलब कि ठंड या सर्दी, तो यहाँ पर हम इट यानी यह इसका नाम नहीं देंगे। इट का यूज़ बस इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हुआ है। यहाँ पर ही, शी, इट या दे, इन सभी जो सब्जेक्ट है, कर्ता, इनका यूज़ हम नहीं कर सकते, इन प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी मौसम से संबंधित कोई बात की जाएगी, सर्दी गर्मी की, तो बारिश की, तो वहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो इसका अनुवाद नहीं करेंगे। वॉज यानी था या थी, कोल्ड है मतलब ठंड यानी सर्दी, थी आउटसाइड मतलब बाहर, तो बाहर सर्दी थी। इस तरीके से इन तीनों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, लेकिन हिंदी में इट का हम अर्थ नहीं निकालेंगे, बस वाक्य को पूरा करने के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ होता है ऐसे वाले वाक्यों में। फिर है राहुल वॉज, राहुल था इनडिसेंट बॉय। यहाँ पर लिखा है इन नहीं आएगा, ए कर दे इसको, ए का मतलब एक, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, बॉय लड़का। राहुल वॉज अ डिसेंट बॉय, राहुल एक सभ्य लड़का था, क्योंकि वॉज है। फिर है ही वॉज, तो यहाँ पर डिसेंट लड़का होना, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, गुण की, गुण की बात की जा रही है। फिर है ही वॉज, वह था अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, तो यहाँ पर डॉक्टर होने की बात कही जा रही है, यानी कि प्रोफेशन की बात की जा रही है। तो एक्शन नहीं हो रहा है इन वाक्यों में। बीते हुए समय के वाक्य है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये वाक्य है। यू वर इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, किसी के बारे में कुछ बताना। तो तुम, वर यानी थे, इनोसेंट, इसको पढ़ा जाएगा इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया है। शुरुआत में ही देख लिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, किनके साथ वॉज और वर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको याद रखना है। यू वर इनोसेंट, तुम निर्दोष थे, इनोसेंट निर्दोष। राहुल एंड निखिल, राहुल और निखिल दो जनों की बात है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है, इसलिए वर का इस्तेमाल। हैप्पी, राहुल और निखिल खुश थे, तो यहाँ पर हैप्पी होना, खुश होना, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। फिर है द काऊ, गाय, गाय की बात की जा रही कि द काऊ वॉज यानी थी, ब्लैक यानी कि काली, तो रंग रूप के बारे में बताया जा रहा है। गाय काली थी, द काऊ वॉज ब्लैक, रंग रूप के बारे में बताया, तो एक्शन इनमें भी नहीं हो रहा है। फिर आगे है सिकंदर, सिकंदर वॉज, सिकंदर था, अ एक, ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान, ग्रेट महान, वॉरियर, वॉरियर का मतलब है योद्धा। सिकंदर एक महान योद्धा था, सिकंदर एक महान योद्धा था। सिकंदर वॉज अ ग्रेट वॉरियर, तो यहाँ पर जो है सिकंदर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था, महान था, महान योद्धा था, तो यहाँ पर भी उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ समय, बीता हुआ कल। द टीचर, टीचर अध्यापक। वॉज नॉट, वॉज यानी था या थे, नॉट का मतलब नहीं, तो नहीं था या नहीं थे। इन में, किस में, इन द क्लास, क्लास में नहीं थे। यस्टरडे द टीचर वॉज नॉट इन द क्लास, कल अध्यापक कक्षा में नहीं था। रोहन, तो यहाँ पर
किसी के कहीं पर होने की बात कही जा रही है, कोई एक्शन कोई क्रिया नहीं हो रही है वॉज और वर के साथ, तो ऐसे वाक्य भी बनाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। फिर है रोहन वॉज नॉट प्रेजेंट, ये नकारात्मक वाक्य है, नॉट लगाकर कि रोहन नहीं था, वॉज नॉट, तो वॉज और वर के बाद नॉट लगाकर इन्हीं का ही नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बना लिया जाता है। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर है उपस्थित, नहीं था, वॉज नॉट। इन द क्लास यानी क्लास में, कक्षा में, यस्टरडे कल, रोहन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, रोहन कल कक्षा में उपस्थित नहीं था। आई वॉज नॉट, मैं नहीं था, वॉज नॉट है तो मैं नहीं, नॉट था। डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर ईडी लगाकर ये ना समझे कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नहीं, ये भी एडजेक्टिव है, गुण के बारे में बात, विशेषण के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर ईडी लगाकर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, न कि कोई वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म। आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, अब डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, तो मैं नहीं था निराश। टुडे, यहाँ पर है टुडे, टुडे का मतलब आज, आज की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी यानी कि आज की बात हो रही है और हम शाम को कर रहे हैं, तो ये भी पास्ट में ही चला जाएगा, मैं आज निराश नहीं था। I was not disappointed today. Was रोहन, क्या was, तो यहाँ पर was तो लास्ट में इसका अनुवाद हो जाएगा था, थे, थी, लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे अगर was और was शुरू में आ जाएगा तो क्या से हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्या रोहन अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, was था। क्या रोहन एक अच्छा लड़का था। फिर है वर, अब क्या से ही शुरुआत करेंगे, जैसे कि वॉज और वर शुरू में आ रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। वर यानी क्या, दे है इसलिए वर आया है, यहाँ पर रोहन एक वचन सब्जेक्ट था इसलिए वॉज आया था। वर दे हंगरी, क्या वे भूखे, हंगरी भूखे थे, वर यानी थे। वॉज टीवी स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन यानी कि चालू, खुली, तो वॉज टीवी स्विच्ड ऑन, क्या टीवी चालू था, तो वॉज यानी था, तो क्या से हम शुरुआत करेंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है क्या वाले। वॉज क्या, योर तुम्हारा, नेम नाम, नॉट यानी नहीं, राहुल, क्या तुम्हारा नाम राहुल नहीं था। अब यहाँ पर वॉज के साथ नॉट भी लग रहा है, अगर शुरू में वॉज लग रहा है तो इसके बाद योर नेम, जो भी सब्जेक्ट है जिसकी बात की जाए उसके बाद में नॉट आएगा। वॉज योर नेम नॉट राहुल, क्या तुम्हारा नाम राहुल नहीं था। वॉज निखिल, यहाँ पर निखिल सब्जेक्ट हो गया फिर नॉट लग गया। क्या निखिल नहीं, क्या नहीं था, इंटेलिजेंट यानी होशियार, क्या निखिल होशियार नहीं था, वॉज निखिल नॉट इंटेलिजेंट। वर, अब निखिल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आया है, दे है इसलिए वर आया है, सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर आएगा। वर क्या, दे वे, नॉट नहीं, क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक या चतुर। वर दे नॉट क्लेवर, क्या वे क्लेवर यानी चालाक नहीं थे। वर दे, यहाँ पर दे के अनुसार वर आया है, क्या वे नॉट नहीं, अब कनिंग, ये है कनिंग और ये था क्लेवर, दोनों का ही मतलब चालाक है, तो क्या वे चालाक नहीं थे, वर दे नॉट कनिंग। फिर है हु, WHO, हु का मतलब कौन, वॉज यानी था, एट द डोर, एट पर, द डोर दरवाज़ा, तो दरवाजे पर कौन था, हु वॉज एट द डोर। हु यानी कौन, वर, यहाँ पर दे के अनुसार वर आया है यानी वे थे, हु वर दे, वे थे। अब कौन, WHO हु, इसका मतलब कौन, वे कौन थे, हु वर दे,
तो यहाँ पर हु हो गया, या फिर और भी कोई वर्ड हो सकते हैं, वॉट, वेयर, वैन, जितने भी WH वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर इनके बाद में वॉज और वर का इस्तेमाल होगा, जैसे हो रहा है, यहाँ पर वॉज और वर का ही इस्तेमाल करना है इनके जस्ट बाद में। फिर है वेयर, वेयर यानी कहाँ, तो यहाँ पर वेयर, इसको वेयर ना पढ़ें, इसको वर पढ़ेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया। यहाँ पर बीच में H आ रहा है और इसमें H नहीं आ रहा है, तो ये वेयर पढ़ा जाएगा और ये वर। वेयर कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, वर यानी थे, यू तुम, यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल, तो वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। यू के अनुसार यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी वॉज और वर के बाद में जो भी करता है सब्जेक्ट है उनका नाम लिखना है, जैसे यू सब्जेक्ट है। वाई, वाई का मतलब क्यों, वर यानी थे, यू यानी कि तुम, साइलेंट का मतलब चुप। वाई वर यू साइलेंट, तुम साइलेंट चुप क्यों थे, वाई का मतलब क्यों। तो ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य आ रहे हैं। फिर है वैन, वैन का मतलब कब, वर, वैन वर, कब थे यू तुम, इल का मतलब है यहाँ पर ILL, इल का मतलब बीमार, तुम बीमार कब थे, व्हेन वर यू इल। वॉट, वॉट का मतलब क्या, वॉज ही टू यू, यहाँ पर जो वॉट दे रखा है, वॉट का मतलब क्या भी होता है, और इसके अलावा भी वॉट का सेंस जाएगा कि किसी के कुछ लगना, रिलेशन की जब बात की जाएगी तो रिलेशन के सेंस में यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। वॉट वॉज ही, वह, टू यू मतलब तुम्हारा, क्या लगता है, इस तरीके से अनुवाद होगा, वॉट वॉज ही टू यू। अब यहाँ पर लगता है नहीं होगा क्योंकि वॉज है इसलिए था, वह तुम्हारा क्या लगता था, तो लगने के सेंस में यानी लगता है या लगता था तो वॉट का यूज़, वॉट वॉज ही टू यू, वह तुम्हारा क्या लगता था। हु का मतलब कौन, कौन वॉज था नॉट नहीं हैप्पी, कौन हैप्पी यानी कि खुश नहीं था, कौन खुश नहीं था, हु वॉज नॉट हैप्पी। फिर है वाई वर, क्यों थे यू तुम, यहाँ पर यू है इसलिए थे, वाई वर यू नॉट प्रेजेंट यानी उपस्थित, और नॉट का मतलब नहीं, तुम उपस्थित क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट प्रेजेंट, तुम उपस्थित क्यों नहीं थे। तो यहाँ तक आपने अभी देखा कि वॉज और वर वाले सेंटेंसेस किस तरीके से यूज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कहीं पर रिलेशन की बात की जा रही है, कहीं पर एडजेक्टिव नाउन यानी कोई डॉक्टर है, कोई कहीं पर है, कोई बीमार है, कोई चुप है, इस तरीके से कोई वर्ब क्रिया नहीं है। अब जो यहाँ पर इसके नीचे सेंटेंसेस सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, जो भी ये रेड कलर में है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्रिया का दूसरा रूप। तो देखें, आई परचेज से बन गया परचेज्ड, तो मैंने खरीदा, तो यहाँ पर खरीदना होता है, परचेज करना कोई भी चीज़, तो मैंने खरीदा दिस यानी यह बैग, ऑन लास्ट संडे यानी पिछले संडे, रविवार को मैंने यह बैग खरीदा। अब यहाँ पर वर्ब आ रही है, क्रिया आ रही है काम, तो काम क्या हुआ, खरीदने का, खरीदने का, तो परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज्ड। फिर है राहुल, तो रीच से रीच्ड, यहाँ पर ईडी लग गया है, यहाँ पर अभी जब ईडी लगकर जो सामने आ रहे थे शब्द वो एडजेक्टिव थे, गुण कह सकते हैं या फिर विशेषण थे हिंदी में, तो यहाँ पर ये विशेषण नहीं है, ये वर्ब है, क्रिया है, और ये दूसरा रूप है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में यूज़ कर दी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है,
तो राहुल रीच्ड यानी पहुंचना, तो पहुंचा होम एट मिडनाइट, एट लगाकर मिडनाइट यानी आधी रात को घर पहुंचा। तो रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड, कहीं किसी स्थान पर पहुंचना। फिर है राहुल, तो बाय से बना है बॉट, बाय से बना है बॉट, बॉट का मतलब भी होता है खरीदना। राहुल बॉट अ फ्यू, यहाँ पर प्रेजेंट कर ले, प्रेजेंट पेरेंट नहीं, प्रेजेंट मतलब तोहफे कर ले। राहुल बॉट, राहुल ने खरीदे, BUY, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, अ फ्यू यानी कि कुछ, प्रेजेंट होगा यहाँ पर तोहफे या कह सकते हैं गिफ्ट। लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, राहुल बॉट अ फ्यू प्रेजेंट्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते कुछ तोहफे खरीदे। फिर है आई डिड नॉट, अब डिड नॉट लग गया है यानी कि नकारात्मक वाक्य, बीते हुए समय का नकारात्मक वाक्य। तो मैंने नहीं, अब क्या नहीं किया, यहाँ पर ये ईट आ गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी डिड नॉट का इस्तेमाल होगा तो क्रिया का पहला रूप आएगा डिड नॉट के साथ, अगर डिड और नॉट आ रहा है तो, नहीं तो अभी डिड नॉट नहीं था तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई थी। तो खाना, तो मैंने नहीं खाया द एंटायर, एंटायर सारा या संपूर्ण या पूरा, पीस टुकड़ा किसका, ऑफ केक, ऑफ का किसका, केक का, तो मैंने केक का पूरा पीस नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट द एंटायर पीस ऑफ केक। वाक्य अभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं, लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, डिड नॉट का यूज हो गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगर डिड नॉट आता है तो। फिर है आई गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, तो मैंने दिया या दिए। 500 यानी 500 रुपये, 500 रुपीज़ टू राहुल यस्टरडे यानी कि कल, जो बीता हुआ कल है, तो मैंने कल राहुल को 500 रुपये दिए। तो यहाँ पर गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव। ही स्टडी से, स्टडी की सेकेंड फॉर्म स्टडीड, तो पढ़ना होता है, स्टडी करना, तो पढ़ाई की उसने, उसने ही यहाँ पर बन गया, उसने पढ़ाई की। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों के लिए, मैनी कई घंटों, फॉर के लिए, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन, रोज़ाना। ही स्टडीड फॉर मैनी आवर्स एवरी डे, रोज़ाना उसने कई घंटे पढ़ाई की। फिर है यू न्यू, न्यू जो है नो की, KNOW, नो की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो तुम जानते थे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू यानी कैसे बोलना, अंग्रेजी कैसे बोली जाती थी ये तुम जानते थे। यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ही ऑलवेज, वह हमेशा, कम की सेकेंड फॉर्म केम, कम का मतलब आना, तो यहाँ पर आता, पास्ट टाइम, लेट यानी देरी से। इन द क्लास, कक्षा में, ही ऑलवेज केम लेट इन द क्लास, वह हमेशा कक्षा में देरी से आता था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गए कि वॉट डिड यू डू यस्टरडे, यहाँ पर वॉट, वेयर, व्हेन, जितने भी WH वर्ड हो जाएंगे उसके बाद डिड का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वहाँ पर उसी का यूज होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, अभी जो वाक्य पढ़े उनमें डिड है, तो वॉट डिड यू डू, डू जो है ये मेन वर्ब है, जैसे डिड का यूज होगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करना, तो यहाँ पर किया, ऐसे हम इसको अनुवाद करेंगे क्योंकि पास्ट की बात है। क्या किया तुमने, यू, यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। आई फ्लाइड अ काइट, तो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लाइड, तो मैंने उड़ाई, उड़ाना होता है फ्लाई, अ काइट एक पतंग। आई फ्लाइड अ काइट। फिर है वी, हम, केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, हम आए। फॉर के लिए, किसके लिए, शॉपिंग के लिए। इन में, दिस
इस या यह इस मार्केट में, इस बाजार में, वी केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, हम इस बाजार में शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए आए। सिंपल पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पर भी है आई डिड नॉट, तो यही नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। स्लीप यानी सोना, तो यहाँ पर डिड आ गया है, डिड नॉट आ गया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेल यानी अच्छी तरह से, तो हम अच्छी तरह से, ठीक तरीके से नहीं सोए। मैं है सब्जेक्ट, तो आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं ठीक प्रकार से, अच्छी तरीके से नहीं सोया या सोई। रोहन डिड नॉट, रोहन डिड नॉट साइन करना, हस्ताक्षर करना, ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है उन पे रोहन ने हस्ताक्षर साइन नहीं किए। रोहन डिड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, तो साइन की स्पेलिंग इस तरीके से होगी। फिर है आई हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड यानी मदद करना होता है हेल्प, तो हेल्प का मतलब मदद की। हिम यानी उसकी। टू डू करना। द टास्क, टास्क का मतलब वर्क यानी कि काम, मैंने काम करने में उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। राहुल लॉस्ट ऑल हिज मनी, तो ये जो लॉस्ट है मतलब खो देना, तो खो दी, तो ये लूज, ये जो लूज है खोना, इसी की सेकंड फॉर्म है, इसको लूज पढ़ा जाएगा, इसको लॉस नहीं पढ़ेंगे, लॉस में डबल एस आ जाता है। लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट यानी खोना, खो देना, तो यहाँ पर खो दिया, राहुल ने खो दी। ऑल हिज मनी यानी सारे जो उसके पैसे हैं वो खो दिए, राहुल लॉस्ट ऑल हिज मनी। द रेन स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब रुकना, रेन बरसात रुकी, द रेन स्टॉप्ड बारिश रुकी। ही पुट, अब ये जो पुट है ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि पुट की तीनों ही फॉर्म पुट ही होती है, रखना, पुट का मतलब रखना। ही पुट ऑल द फोन, सारे फोन्स को, ऑन यानी पर, साइलेंट मोड पर उसने सारे फ़ोन रखे, पास्ट की बात, तो पुट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ही है। ही पुट ऑल द फोन्स ऑन साइलेंट मोड। यू स्पोक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक यानी बोला। माय माइंड यानी मेरे दिमाग का बोल दिया, यानी मेरे दिमाग का कहा। यू स्पोक माय माइंड, जो मेरे दिमाग में चला वो बोला या सोचा, ऐसे समझ सकते हैं। आई टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, आई टेक टी, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया है। मैंने चाय पी या मैंने चाय ली, आई टुक टी। आई बॉट, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट दिस फोन इन दिल्ली, दिल्ली में इस फ़ोन को मैंने खरीदा। आई बॉट दिस फोन इन दिल्ली, दिल्ली में इस फ़ोन को मैंने खरीदा। तो इस तरीके से ये जो रेड कलर में है वर्ब की सेकंड फॉर्म है सभी। अगर जहाँ पर डिड का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये सारे सेंटेंसेस में ये देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म किस तरीके से यूज़ हो रही है। इससे पहले देखा वॉज वर्ब का इस्तेमाल यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में सिर्फ आईएनजी वाली जो वर्ब्स लगती है कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वहीं पर ही वॉज वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। इसका यूज़ मेन वर्ब के रूप में भी इस तरीके से इन सभी वाक्यों में देखा जिनमें कोई एक्शन क्रिया नहीं हो रही है। तो इन्हीं सेंटेंसेस को फिर से रीड कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के रीडिंग की, प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, ट्रांसलेशन के, अनुवाद की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।